Assalamu alaikum children. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Children, today we are going to discuss about greenhouse effect. Today we will learn what is greenhouse effect and what are the causes of greenhouse effect and what are the effects of greenhouse effect in the environment. आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक्चुअली होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है वो एक हाउस होता है जो शीशे का बना होता है। ग्रीन हाउस की जो रूफ होती है और वॉल्स होती हैं वो ग्रीन कलर के ग्लास से बनी होती हैं। इसका जो पर्पस होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रीन हाउस, इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ग्रीन हाउस जो होता है उसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स को और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। क्या होता है, ग्रीन हाउस जो होता है वो सन रेज को अपनी ग्लास की जो वॉल है उससे अंदर तो आने देता है, लेकिन जो हीट और सन रेज हैं उसको उन वॉल्स के बाहर जाने से रोक देता है। मतलब जो सनरेज हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर तो आ सकती हैं लेकिन उसको लीव नहीं कर सकती। इस वजह से जो ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। बात समझ आ रही है? ग्रीन हाउस का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है, इट अलाउज द सन रेज टू एंटर इनटू द ग्रीन हाउस बट इट डू नॉट अलाउ द सन रेज टू लीव द ग्रीन हाउस। ठीक है, ये जो सन रेज हैं इनको ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसी वजह से जो है विंटर में जो वेजिटेबल्स होती हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो इसके अंदर ग्रो कराए जाते हैं ताकि इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके विंटर सीजन में। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह से फंक्शन करता है। हमारे इन्वायरमेंट में देयर आर अ लॉट ऑफ गैसेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, देयर आर सो मेनी अदर गैसेस that are present in our atmosphere. The carbon dioxide and the other gases in the atmosphere work as greenhouse. Carbon dioxide and the other gases work like a glass of the greenhouse. हमारे environment में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो अदर गैसेज हैं, दे वर्क एज अ ग्रीन हाउस। अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जो है ये मिल के क्या करती हैं? दे अलाउ द सन रेज टू एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सन रेज जो है या फिर हीट को अलाउ करती हैं कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर तो हो जाती हैं बट दे डू नॉट लीव द एटमॉस्फेयर। लेकिन वो हमारे एटमॉस्फेयर को लीव नहीं कर पाती। किस वजह से नहीं कर पाती? कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब इस वजह से क्या होता है, जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो हमारे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट आ रहा है वो क्या है? ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग डे बाय डे। ठीक है, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जिस तरह अब बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, and those gases also do not leave the atmosphere due to the carbon dioxide and other gases in the atmosphere. वो गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर को लीव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ज़मीन का ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ जाता है दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो ज़मीन के ऊपर क्या आया है, इसकी वजह से जो पोल्स हैं हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उनकी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। इसकी वजह से रेन एंड फ्लड में इजाफा हो रहा है और अब इसकी वजह से जो हमारा सी लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सी लेवल के इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो कोस्ट है और आपके आइलैंड हैं वो डे बाय डे डिक्लाइन कर रहे हैं, वो डे बाय डे ख़त्म हो रहे हैं। आवर एटमॉस्फेयर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, methane, nitrogen oxide, ozone and water vapors are also present in the atmosphere. These are called greenhouse gases.
They all are greenhouse gases. Now we will talk about how to reduce the effect of greenhouse effect. अब हम बात करेंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहले आ जाता है वी शुड शिफ्ट फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम द सिटीज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें फैक्ट्रीज को सिटीज से दूर शिफ्ट कर देना चाहिए। मतलब जो पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं उन एरिया से दूर फैक्ट्रीज को बिल्ड करना चाहिए ताकि लोगों को फैक्ट्रीज की पोल्यूशन से बचाया जा सके। द सेकेंड वन इज द स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज शुड बी मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इनटू द एनवायरनमेंट। जो फैक्ट्रीज की स्मोक होती है उसको प्रॉपर वे में इनइफेक्टिव किया जाना चाहिए बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। द थर्ड वन इज polluted water should not poured into the rivers, canals and lake। जो आपका polluted water होता है, जो फैक्ट्रीज का जो वाटर होता है, जो पॉइजनस होता है, जो जहरीला होता है, उसको रिवर में, कैनाल में और पॉन्ड्स में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। The fourth one is the garbage and the solid waste of the houses and factories should be disposed of in a proper way। घरों का जो कूड़ा करकट होता है और जो फैक्ट्रीज से निकला हुआ कूड़ा करकट होता है उनको प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। द फिफ्थ वन इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी रिड्यूस। आपकी जो व्हीकल का नंबर है उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। एंड द स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स शुड बी बैन्ड। और इसके अलावा आपकी जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स होती हैं, ऐसी गाड़ियाँ जिनमें से धुआं निकलता है, ठीक है, उनके ऊपर प्रॉपर जो है वो बैन होना चाहिए ताकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो इस धुएं से बच सके। द लास्ट वन इज कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड फॉरेस्ट शुड बी बैन। ठीक है, आपके इलाकों में जो कटिंग ऑफ ट्रीज होती है और जो फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाता है उनको या तो रिड्यूस होना चाहिए बल्कि प्रॉपरली या तो उसको बैन कर देना चाहिए। और इसके अलावा लास्टली हमें ट्री प्लांटेशन जो है वो करनी चाहिए। The government of Pakistan has launched a campaign in 2018 for billion tree plantation, which was supposed to be completed in the next 5 years. Government of Pakistan ने 2018 में एक कैंपेन लॉन्च की थी बिलियन ट्री प्लांटेशन की, जिसको अगले 5 सालों में कंप्लीट किया जाना था। उसमें से बहुत सारे ट्रीज जो हैं उनको प्लांट किया जा चुका है। ओके चिल्ड्रन, होपफुली आज की क्लास में आपने आज के टॉपिक को कंप्लीट अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मुझे नेक्स्ट लेसन के लिए फॉलो कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।